हेलो एवरीवन। एक बीएड वर्सेस बीटीसी में एक इंफॉर्मेशन जो निकल कर आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड वालों को 1 to 5 में शामिल कर लिया गया है वैकेंसी में। अब ये कौन सा स्टेट है, क्या हुआ है, और ये मामला अब कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो क्या क्या चीजें हुई हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है और आगे क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड स्टेट से है। यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी 1 to 5 में, उसमें जो है बीएड को शामिल कर लिया गया था। ये कंडीशन ये रखा गया कि इसमें ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। चलिए मैं दिखा दूं आपको पहले कि क्या बोला गया था नोटिस में। इसमें बोला गया था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड और बीएड विशेष शिक्षा यानी स्पेशल बीएड के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। अब ये जो है नोटिस निकाला गया ये वैकेंसी के लिए झारखंड में, अब इस पर हो गया है कोर्ट केस। ऑफ कोर्स ये होना तो बनता ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मना किया है और ये चीजें हुई हैं तो आगे क्या क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। ये कोर्ट केस हुआ है झारखंड में जिसमें कि डीएलएड वाले बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें जाकर के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे इसको जो है ले लिया गया है। इन सभी चीजों पर जो है क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग जो है ये केस हुआ है। इसमें जो है जो हम अभी आपको दिखा रहे थे इसमें भी ये बोला गया है कि ये मामला क्योंकि अब कोर्ट पहुंच चुका है। आप यहां देखोगे तो संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पुनर्बहाल करते हुए परीक्षा हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार पंजीयन संख्या की विवरणी निम्नवत है। तो ये सारी चीजें जो है पंजीयन संख्या को लेकर दी गई है। ऊपर में आपको दिखा दूं, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 2809-2024 ये झारखंड हाईकोर्ट में अमृता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11/6/2024। तो 11 जून को जो है एक अंतरिम इंटरनल आदेश इसमें पारित हुआ है। आप ये देखिए इंटरनल जो है इसमें आदेश दिया गया है। इस केस में परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 22 दिनांक 4/2024 एवं आवश्यक सूचना संख्या 28 दिनांक 20/4/2024 द्वारा रद्द किए गए वैसे पंजीयन संख्या जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन के शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम ये सारी चीजें थी उनको जो है आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर देखिए तदनुसार पंजीयन संख्या की विवरणी निम्नवत है और इनको संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पुनर्बहाल करते हुए परीक्षा हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लास्ट में अगर आप जाकर के देखोगे तो जितने ये सारे पंजीयन संख्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको हम बोलते हैं। अब लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा के संबंध में सूचना आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल याचिका संख्या 2809/2024 अमृता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में अन्य में पारित आदेश से प्रभावित होगी। तो इतने लोगों का जो है प्रभावित यानी बोल सकते हो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा। लेकिन ये सब झारखंड सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में शामिल किया था। अब ये केस चल रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे जो है चीजें निकल कर आएगी उस पर हम जरूर देखेंगे। बट फिलहाल ये अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लो कि बीएड के पक्ष में ऐसा फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि बाकी स्टेट भी इसकी मांग करेंगे और अगर डीएलएड के पक्ष में रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का ही जो है फैसला लागू किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो देखने वाली बात है और क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा, क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली
बात बिल्कुल रहेगी बीएड वर्सेस बीटीसी में। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो केस है उस पर हम लोग बिल्कुल अब नजर बना करके ही रखेंगे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आई 11 जून को, ये तो लगा ही कि भाई ये मतलब ऐसा स्टेट ने अगर किया है तो अब इसमें स्टेट भी अपना पक्ष रखेगी। जैसे कि एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्होंने तो ज्वाइन ले लिया था, तो वो इसको हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये बीएड को शामिल किया गया वैकेंसी में। तो सरकार का क्या रुख रहता है, क्या सरकार आगे इसको लेकर जाएगी या फिर यहीं से हार मानेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे बताया जाएगा। डीएलएड अभ्यर्थी अब क्या करेंगे, ये भी जो है इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। टेक केयर एवरीवन।